डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, आज हम लोग कुछ ग्राफ देखेंगे, ठीक है। और साइंस स्कीम में उस टाइप का क्वेश्चन पे ध्यान देंगे जो फैक्टराइज नहीं हो पा रहा था। साइंस स्कीम का हमारा पहला पॉइंट था फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इनटू लीनियर फैक्टर्स। अगर फैक्टराइज होने में ही दिक्कत हो जाएगा तब क्या करेंगे, वो बात आज कंक्लूड करेंगे, ठीक है। दोनों बात करेंगे। पहले शुरू के फर्स्ट हाफ में बात करेंगे कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। दूसरे हाफ में बात करेंगे कि हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ फैक्टराइजेशन इन द प्रॉब्लम रिलेटेड टू साइन स्कीम, ठीक है। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास आज y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस ca। स्केच द ग्राफ ऑफ, क्वेश्चन क्या है, स्केच द ग्राफ ऑफ। तो अगर आप कभी भी अगर y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ बनाइएगा, कैसे बनाइएगा थोड़ी देर में बात करते हैं। पहले दो लाइन जोड़ है, ठीक है। पहला लाइन कि ये एक पैराबोला है, तो आपके लिए पैराबोला नया शब्द है। तो आप ऐसे समझिए कि अगर a ग्रेटर देन 0 होता है तो हमेशा ग्राफ जब आप ड्रॉ कीजिएगा तो ऐसा बनेगा, इसी का नाम क्या है, पैराबोला। और अगर a लेस देन 0 होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, कप ओपन डाउनवर्ड। इसको क्या बोलते हैं, कप ओपन अपवर्ड। और इसको क्या बोलते हैं, कप ओपन डाउनवर्ड। दोनों का नाम क्या है, पैराबोला। और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं कि चाहे ये टर्निंग पॉइंट हो, जैसे ऐसे आप जा रहे थे तो x का वैल्यू बढ़ा रहे थे तो y बढ़ता जा रहा था, यहां तक बढ़ा फिर घटने लगा। तो ये टर्न आया, टर्न आप समझते हैं, टर्न लिए आप। यहाँ पे x का वैल्यू आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो x का वैल्यू बढ़ता है, x का वैल्यू बढ़ते जा रहा था, y घटते जा रहा था, यहां तक घटा, उसके बाद फिर बढ़ने लगा। तो ये क्या है, टर्निंग पॉइंट। इसका नाम क्या है, टर्निंग पॉइंट। और टर्निंग पॉइंट चाहे फर्स्ट केस हो या सेकंड केस हो, इसका कोऑर्डिनेट होता है -b/2a, -d/4a। आप बोलेगा d क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक आप पढ़े हैं, d क्या होता है, b² - 4ac। a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x²। b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x। c क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 0 भी बोल सकते हैं, और c को क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट टर्म। तो जब भी इसका ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, ये बात बता रहे हैं। ग्राफ कैसे बनाएंगे इसके बाद आ रहे हैं। अब एक पॉइंट हुआ कि a अगर ग्रेटर देन 0 तो हमेशा ग्राफ कैसे बनेगा, कप ओपन अपवर्ड। a अगर लेस देन 0 होगा, b और c कुछ भी हो, हमेशा बनेगा कप ओपन डाउनवर्ड। ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा का बात करें, अगर दूसरा पॉइंट का बात करें तो आप d जानते हैं। d क्या होता है, b² - 4ac। d क्या होता है, b² - 4ac। तो अगर d ग्रेटर देन 0, अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो कर्व कैसा होगा, ये एक्सिस को काटेगा, कट x एक्सिस। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, कट x एक्सिस। अगर d इज इक्वल्स टू 0 होगा तो क्या होगा, टच x एक्सिस। और अगर d लेस देन 0 होगा तो न कट न टच, हिंदी में। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, नाइदर कट नॉट टच x एक्सिस। तो NC/NT मिटा के क्या लिख दिए, नाइदर कट नॉर टच x एक्सिस। तो ये दो पॉइंट का अगर ध्यान रखिएगा तो ग्राफ हमेशा आप बना पाएंगे। पहला पॉइंट क्या बोले, a ग्रेटर देन 0 तो कप ओपन अपवर्ड, a लेस देन 0 तो कप ओपन डाउनवर्ड। दूसरा पॉइंट क्या बोले, d ग्रेटर देन 0 तो कट x एक्सिस, d इज इक्वल्स टू 0 तो टच x एक्सिस,
डी लेस देन 0 तो नाइदर कट नॉट टच एक्स एक्सिस। ये दो बात का ध्यान रखना है। और तीसरा बात बोले तो क्या है, तीसरा बात यहां है, टर्निंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, -b/2a x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या आता है उस समय -d/4a। ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। देखिए ये भी इंफॉर्मेशन ही था कि अगर ये दो बातों का ध्यान रखेंगे तो आप तुरंत ग्राफ बना लेंगे। अप्लाई करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखिए हमारा पहला ग्राफ है, बनाने जा रहे हैं y = x² - 5x + 6 का, ठीक है। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² 1, b का वैल्यू क्या है -5, c का वैल्यू क्या है 6 और d क्या होता है b² - 4ac। तो b का स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25 -4 × 1 × 6 दैट इज 24। तो ये क्या हो गया 1, ठीक है। तो आप अगर ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ठीक है, a और d से बनाइए। पहले किससे बनाइए, a और d से। तो यहाँ पे a क्या देख रहे हैं आप, a > 0 है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, कप ओपन अपवर्ड बनेगा, कप ओपन अपवर्ड बनेगा। d क्या है, d क्या है > 0 है। तो कट एक्स एक्सिस, कहीं पे एक्स एक्सिस इसको काटेगा, कट एक्स एक्सिस। तो आपके मन में ये आया, ये टर्निंग पॉइंट क्या होगा, ये टर्निंग पॉइंट क्या होगा। तो टर्निंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है -b/2a, -d/4a। तो -b/2a माइनस ऑफ -5 दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 2 × 1, तो ये क्या हो गया 5/2। यहाँ पे टर्न करेगा, ठीक है। उस समय y का वैल्यू क्या मिलेगा -d/4a। d का वैल्यू कितना आया है 1, 4a मतलब 4 × 1 4। तो ये वैल्यू क्या हो गया -1/4 आ गया। आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये पॉइंट क्या होगा, ये तो आप जान ही रहे हैं कि ये क्या है x एक्सिस। तो आप बताइए ये बात आपको पता है, ऑन x एक्सिस y = क्या होता है 0। तो यहाँ पे अगर आप y = 0 कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा x² - 5x + 6। इसको अगर फैक्टराइज कर दें x - 2 x - 3 = 0। तो क्या मिला x = 2, 3। तो ये x का कौन सा वैल्यू है 2 और ये x का कौन सा वैल्यू 3। तो सारा चीज मिल चुका, आपको ग्राफ बन गया। तो आप बताइए इसमें तो आपको क्या देखना है a और d, और क्या देखना है टर्निंग पॉइंट। आप कोई भी ग्राफ बना सकते हैं इस टाइप का, ठीक है। आगे चलेंगे, देखिए दूसरा ग्राफ ले रहे हैं y = x² - 4x + 4। a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू -4, c का वैल्यू 4, d क्या होता है b² - 4ac। -4 का स्क्वायर 16 -4 × 1 × 4 दैट इज = 0। तो आप क्या देख रहे हैं a > 0 है। तो कब ओपन अपवर्ड, कब ओपन अपवर्ड। d = 0 है तो टच x एक्सिस। तो x एक्सिस को ये क्या करेगा टच करेगा, टच किया यहाँ पे, ग्राफ बन गया। आप बोलिएगा हमको टर्निंग पॉइंट चाहिए, क्या चाहिए टर्निंग पॉइंट। तो दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन x एक्सिस, दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन x एक्सिस। तो आप फिर से बोलिए ऑन x एक्सिस y = 0। तो ये क्या बन गया x² - 4x + 4 = 0, x - 2 का होल स्क्वायर, x = क्या मिला 2। तो ये क्या है 2, 0 ग्राफ बन गया। तो सिर्फ दो लाइन से ग्राफ बना रहे a और d। तीसरा ग्राफ बनाने जा रहे हैं हम लोग y = x² + x + 1 का।
ठीक है, तो आप बताइए ए कितना है 1 बी 1 सी 1 डी बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 माइनस 4 दैट इज -3। तो ए क्या देख रहे हैं ग्रेटर देन 0, डी क्या है लेस देन 0, तो डी लेस देन 0 मतलब ना कट ना टच, ए ग्रेटर देन 0 मतलब कप ओपन अपवर्ड, डी लेस देन 0 तो ना कट ना टच, एक्स एक्सिस कहां होगा यहाँ, आप बोलेगा हम यहाँ बना देता हूं, ये एक्सपेंड करता है ऐसे, ये यही नहीं रुकेगा, ये ऐसे फैलता जाएगा इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है, तो एक्स एक्सिस कहां होगा यहाँ पे। अब बात है कि ये टर्न कहां किया, तो टर्निंग पॉइंट क्या होता है, टर्निंग पॉइंट क्या होता है -b/2a और -d/4a, तो ये क्या मिला टर्निंग पॉइंट, यहां निकाल लीजिए, -b/2a तो -1/2, d का वैल्यू आया -3, माइनस ऑफ -3 3/4a 4, तो ये टर्निंग पॉइंट कहां मिला है -12, 3/4, और ये क्या है ग्राफ, कब जब a ग्रेटर देन 0 है और d लेस देन 0 है, तो ना एक्सिस को काटेगा ना टच करेगा, ठीक है, a ग्रेटर देन 0 है तो कैसा बनेगा, इसको क्या बोलते हैं कप ओपन अपवर्ड, और ये सब क्या कहलाता है पैराबोला, y = ax² + bx + c का फॉर्मेट क्या है पैराबोला, ठीक है, तो 3 ग्राफ आप देखें, नेक्स्ट पे चलेंगे। फोर्थ ग्राफ है y = -x² + 5x - 6, तो आप क्या देख रहे हैं a कितना है -1, b कितना है 5, c कितना है -6, d का वैल्यू क्या होगा d² - 4ac, तो b का स्क्वायर कितना हुआ 25 - 4 × -1 × -6, तो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस रह जाएगा, तो 25 - 24 1, तो a लेस देन 0, a लेस देन 0 और d ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0 मतलब कप ओपन डाउनवर्ड, d ग्रेटर देन 0 मतलब कट x एक्सिस, टर्निंग पॉइंट -b/2a, टर्निंग पॉइंट क्या होता है -b/2a, -d/4a, तो टर्निंग पॉइंट क्या हुआ -b/2a, तो -5/-2, तो क्या होगा 5/2, d का वैल्यू 1 आया है, -d/4a, 4a में भी -1 आएगा, तो ये क्या होगा 1/4, तो ये क्या हो गया 5/2, 1/4। मान लीजिए आप इसका कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं या यहाँ पे x का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो ऑन x एक्सिस, फिर से ऑन x एक्सिस y = 0, above x axis y is greater than 0, below x axis y is less than 0, तो x एक्सिस पे तो y को 0 किए, इसको लेके आए -x² + 5x - 6, तो माइनस अगर कॉमन ले रहे हैं तो ये पुराना सवाल लग रहा है क्या, माइनस को उधर धक्का दे दीजिए, तो इसको क्या तोड़ सकते हैं x - 2 x - 3 = 0, क्या मिला 2 और 3, तो ये x का वैल्यू 2 है और क्या है 3, ग्राफ बन गया। नेक्स्ट पांचवा ग्राफ है y = -x² + 4x - 4, एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, पता नहीं आप ध्यान दिए या नहीं, -x² और -x² ये दोनों अलग अलग चीज होता है, -x² लिखा हुआ है, ब्रैकेट नहीं है यहाँ, इसका मतलब क्या होता है -1 × x², अगर ऐसे करिएगा तो आपका गलत हो जाएगा, ये करना है, -x² का मतलब क्या है -1 × x², तो आप बताइए a कितना है -1, b 4, c -4, d कितना आया d² - 4ac 16 -4 × -1 × -4, 16 - 16 0, तो आप बताइए a <0, d = 0,
d इज इक्वल टू 0 मतलब टच x एक्सिस, a लेस देन 0 मतलब कर्व ओपन डाउनवर्ड, d इज इक्वल टू 0 मतलब टच x एक्सिस। अब इसका कोऑर्डिनेट चाहिए तो ऑन x एक्सिस क्या होता है आप भी बताइए, बार बार एक ही चीज कर रहे हैं। ऑन x एक्सिस y क्या होता है 0, y अगर 0 कर रहे हैं यहाँ पे तो क्या मिला, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए तो देखिए ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया क्या, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व होके क्या आ रहा है x इज इक्वल टू 2, तो ये पॉइंट क्या है x इज इक्वल x का वैल्यू कितना है 2 और कोऑर्डिनेट बोलिएगा तो क्या है 2, 0 माइनस b/2a कॉमा माइनस d/4a। एक ग्राफ और बनाएंगे, एक और केस आता है उसका। छठा ग्राफ आपके पास 6th केस है y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। तो आप अगर ध्यान से देखे हो तो पहला 3 केस जो देखे थे उसी में हर बार एक -1 से राइट में इंटू किया हुआ है, ठीक है। तो वैसे भी सोच सकते हैं लेकिन उतना आप अभी नहीं सोच पाइएगा, इसलिए आप एक ही लाइन जो पढ़े उसी पे चलिए। a is equals to -1, b is equals to -1, c is equals to -1, d is equals to b square minus 4 is 1 minus 4 into -1 into -1, तो 1 minus 4 minus 3। तो आप क्या देख रहे हैं a less than 0, b less than 0। a less than 0 मतलब कप ओपन डाउनवर्ड, d less than 0 मतलब न कट न टच। तो ऐसा हो तो आप यहाँ पे सिर्फ बात किसका करेंगे टर्निंग पॉइंट का। तो टर्निंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, टर्निंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है -b/2a माइनस d/4, ठीक है। तो यहाँ b कितना है -1, ये भी -1, तो यहाँ का माइनस कट जाएगा तो ये क्या हो गया -b, 3 बार माइनस ना, माइनस ऑफ -1 1/2 इंटू -1 -2। d का वैल्यू कितना है -3/4a, तो माइनस d माइनस माइनस प्लस 3/4a 4 इंटू -1 ऐसा। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया -½ -3/4, ठीक है। तो ये छठा ग्राफ। तो 6 डिफरेंट टाइप्स का ग्राफ आपको दिखा दिए, यही संभव है यहाँ पे पैराबोला के केस में, वो आप देख लीजिए। उसको फिर से एक और एंगल से कंक्लूड करेंगे। देखिए इसको मिटा रहे, देखिए जो आप ग्राफ ड्रॉ किए हैं, ठीक है, जो भी आप ग्राफ ड्रॉ किए हैं उसको कंक्लूड किया जाए तो क्या क्या बात है, किसका ग्राफ का बात हो रहा है y इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c का। तो कितने टाइप का ग्राफ बन सकता है, या तो इसको काटने वाला, कप ओपन अपवर्ड में 3 केस, कट करने वाला या टच करने वाला या न कट न टच। जब आप यहाँ आएंगे तो या तो काटने वाला, एक्स को काटने वाला या टच करने वाला या न कट न टच। तो यहाँ पे क्या है कप ओपन अपवर्ड है तो a ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0। कट किया एक्सिस को तो d क्या होगा यहाँ पे ग्रेटर देन 0, टच किया एक्सिस को तो d क्या होगा इक्वल टू 0, न कट न टच तो d लेस देन। यहाँ कप ओपन डाउनवर्ड है तो a क्या होगा, a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लेस देन 0, यहाँ a क्या होगा लेस देन 0, यहाँ a क्या होगा लेस देन 0। x को काटा है तो d क्या होगा ग्रेटर देन 0, टच किया है तो d इज इक्वल्स टू 0, न कट न टच तो d लेस देन 0। तो आप इस केस पे ध्यान दीजिए, कौन सा केस, इसको देखिए, इधर दोनों, और इसको कंक्लूड कीजिए, ये दोनों केस। देखिए यहाँ पे कर्व हमेशा एक्सिस से ऊपर है, यहाँ पे कर्व हमेशा क्या है एक्स एक्सिस से ऊपर है।
तो यहाँ पे कर्व अगर हमेशा एक्सिस से ऊपर है तो y हमेशा यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव। और y क्या है, तो अगर हम थर्ड केस की बात कर रहे हैं, इसको केस नंबर 3 अगर बोल रहे हैं, तो थर्ड केस में आप क्या देख रहे हैं, थर्ड केस का बात करें तो कर्व कैसा बना है, ऐसा बना है। तो अगर a ग्रेटर देन 0, b लेस देन 0, तो y मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। मतलब पॉजिटिव फॉर व्हाट, x बिलोंग्स टू, यानी अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन 0 फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, तो इसका आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू r। ये किसका मामला है, थर्ड। और सिक्स्थ का देखिए, सिक्स्थ का यहां से दो ही बात को कंक्लूड करके आगे बढ़ना है। छठा केस क्या है, छठा केस देख रहे हैं तो a लेस देन 0, b लेस देन 0, तो कप ओपन डाउनवर्ड, न कट न टच, तो एक्सिस से नीचे है हमेशा ग्राफ, तो y हमेशा नेगेटिव। तो अगर यहाँ पे बोलेंगे तो क्या आएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि y यही है। तो अगर आपसे पूछे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज लेस देन 0, तो आप x का वैल्यू क्या बोलिएगा, ऑल रियल नंबर, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। किस बात से चेक हो जाएगा, यहाँ जो दिया हुआ है, ये देखिए, ये क्या है, x एक्सिस। तो अगर ये तीसरा और छठा आप समझ गए तो समझिए आज का काम हो, ठीक है। देखिए आप जो भी 6 ग्राफ बनाए उसको ड्रॉ करने का एक और तरीका, जैसे पहला ग्राफ हम लोग किसका बनाए, या ऐसे देखिए y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसी का ग्राफ बनाए। तो ग्राफ ड्रॉ करने का सिंपल तरीका अभी तक आप 10th में क्या सीखे हैं, वेरी द वैल्यूज ऑफ x, फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ y एंड प्लॉट देम यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, और उसके बाद फ्री हैंड ज्वाइन कर दीजिए। देखिए सेकंड डिग्री है तो स्ट्रेट लाइन तो ये है नहीं, ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, ये कोई कर्व है, तो आप फ्री हैंड ज्वाइन करेंगे, सीधे स्ट्रेट नहीं ज्वाइन करेंगे, फ्री हैंड ज्वाइन करेंगे। तो हम आपको एक फिर से यहाँ पे कमांड दे रहे हैं कि आप कैसे चलेंगे। तो सबसे पहला वैल्यू आप लीजिए मेरे कहने पे -b/2a, -b/2a। उसके बाद इससे बड़ा दो वैल्यू लेना है, इससे बड़ा दो वैल्यू लेना है, और इससे छोटा दो वैल्यू लेना है, समझे, इससे छोटा दो वैल्यू लेना है। दो वैल्यू क्या लेना है, -b/2a से बड़ा। मान लीजिए -b/2a 3 हो गया 1 मिनट के, यहाँ निकालेंगे, मान लीजिए 3 आ गया, तो 3 से बड़ा तो 4 5 ले लीजिए, 3 से छोटा कुछ भी ले लीजिए, y यहाँ से फाइंड कर लीजिए, और फिर x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करके सारा पॉइंट प्लॉट कर दीजिए। फिर क्या कीजिए, फ्री हैंड ज्वाइन कीजिए, सारा ग्राफ बनेगा। तो जो 6 ग्राफ आपको बनाए हैं, एक हम बनाने जा रहे हैं, बाकी जो 5 बनेगा आपको इसी मेथड से एक बार फिर से बना लेना है, थोड़ा मेहनत करके, ठीक है। तो एक तरीका और बता रहे हैं, यहाँ आइए, हम ग्राफ ले रहे हैं पहला वाला, इसको हटा दिए यहाँ से, यहाँ फर्स्ट दिए नाम x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो x और y। तो आप बताइए -b/2a क्या हुआ, a कितना है 1, b -5 c 6, तो -b/2a कितना दिख रहा है 5/2। तो y का वैल्यू चाहिए, एंड x इज इक्वल टू 5/2, y यहाँ 5/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2 प्लस 6, एलसीएम लिए कितना आया 4, यहाँ क्या है 25, यहाँ क्या हो जाएगा 2 है, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 24, तो 25 24 49, तो ये कितना आ रहा है -1/4। ऐसे y निकाल लेना है, आप लिख के निकालिए, आराम से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या बोले, इससे बड़ा दो वैल्यू, इससे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे बड़ा दो वैल्यू और इससे छोटा दो वैल्यू,
आप ऐसे समझिए, अब उसको जैसे सिंबल में समझिए, इससे बड़ा दो वैल्यू लेना है और इससे इसी से छोटा दो वैल्यू। तो 5/2 का मतलब होता है 2.5, तो 2.5 से बड़ा दो वैल्यू 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, छोटा 2 और 1 ले लेते हैं। आप बोलेगा हम 100 ले लेते हैं, तो 100 लीजिएगा तो 100 प्लॉट करने में समझ में आ जाएगा ग्राफ कितना दूर जाएगा। 2-4-5 किलोमीटर लंबा ग्राफ शीट चाहिए होगा, वैसा काम नहीं करना है, सिर्फ नेचर जानना है, जान लेंगे। 3 यहाँ डाले, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 15, 5 into 3 15, 9 माइनस 15 माइनस 6 प्लस 6 0। 4 का स्क्वायर 16, 16 और 6 22, 22 माइनस 20 2। आराम से आप लिख के बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 10 0। 1 डाले यहाँ, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 6 7, 7 माइनस 5 2 कर लिए। अब इधर ग्राफ बना लीजिए, कहां से कहां तक एक्स्ट्रा वैल्यू वेरी कर रहा है, 1 2 3 4, बस यही है, इधर ही लिख लीजिए 1 2 3 4। मैंने तो 5 भी लिख लीजिए, मैंने तो -1 भी लिख लीजिए, इधर 1 2 3 4। ठीक है, ये क्या है x एक्सिस और ये क्या है y एक्सिस। आगे बढ़िए, 5/2 ग्राफ शीट होगा तो एग्जैक्ट बनेगा, ऐसे अप्रोक्सीमेट करके ले लेंगे। 2.5 1/4 क्या होता है 0.25, तो -0.25, तो ग्राफ शीट में 10 टुकड़ा होता है ना, -0.1 -0.2, यहाँ कहीं है ना -1, तो 2.5 मतलब 2 और 3 के बीच में, -0.1 -0.2 -0.3 के बीच में -0.25, 3 पे 0, 4 पे 2, 2 पे 0, 1 पे 2। फ्री हैंड ज्वाइन कीजिए, कहीं से शुरू कीजिए, फ्री हैंड ज्वाइन करना है, ज्वाइन कीजिए, आगे जाइए। अगर आपको और ग्राफ बनाने का मन कर रहा है तो अगर यहाँ 0 डालेंगे और पॉइंट्स ले लीजिए और इधर इधर फैल जाएगा। अगर 0 ले लें तो क्या होगा 6, तो यानी ये कैसा जा रहा है, यहाँ कहीं 6 होगा, तो ये आप कैसा दिखाई देगा, ऐसा देख पा रहे हैं आप। इसको फ्री हैंड थोड़ा सा ज्वाइन कीजिएगा, लाइन जैसा नहीं, आप आराम से इसको जाने दीजिए। ये है y एक्सिस, तो ग्राफ बनाना, इसको ज्वाइन कर दीजिए आराम से, टेक योर टाइम। और ये टर्निंग पॉइंट क्या है इसको जरूर मेंशन कीजिएगा, ये है 2.5, 5/2 मतलब 2.5, ये कितना -1/4। अब देखिए 2 3 मिला था ना, वही सब है। तो ऐसे करके आप ग्राफ बनाइए। आपके पास 6 सवाल था वहां पे जो ए और डी से बनाए। अब आपको कैसे लेना है फिर से एक बार बोल कंक्लूड कर ले फाइनली। ये मेहनत वाला काम है, कोई भी ग्राफ बनाना होगा तो सिंपल लॉजिक क्या यूज कर सकते हैं, वेरी द वैल्यूज ऑफ x, फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ y एंड प्लॉट देम यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसके अलावा ग्राफ का एक रफ स्केच आपको हमेशा मिलता है। तो हम क्या बोले, सबसे पहला वैल्यू क्या लीजिए, a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x², b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, c क्या है कांस्टेंट टर्म। सबसे पहला वैल्यू क्या लीजिए -b/2a, इससे बड़ा दो वैल्यू इससे छोटा दो वैल्यू x का, y यहां डाल के निकाल लीजिए, प्लॉट कीजिए पॉइंट को, फ्री हैंड ज्वाइन कर दीजिए, हमेशा ग्राफ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना काफी है आज के लिए, फिर बात करेंगे। थैंक यू।